नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। मेरे ठीक पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, गंगा देवी महिला महाविद्यालय कंकड़बाग पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई। परसों हमने यहीं से आपको एक खबर दिखाया था कि इसी कॉलेज में गंगा देवी महिला महाविद्यालय में बड़ा लूट हो रहा था। पार्ट 2 और पार्ट 3 में छात्राओं के नामांकन में अवैध वसूली की जा रही थी कॉलेज प्रशासन के द्वारा, और इसकी जानकारी न प्रिंसिपल को थी न फर्दर को। जब केवल सच कैंपस में पहुंचकर इसकी पड़ताल करता है तो कोई भी यह बताने को तैयार नहीं होता है कि जो छात्राओं से अवैध 1320 रुपया लिया जा रहा है, आखिर वो किस मद में लिया जा रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ के जो बरसर हैं दिलीप बाबू, उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया। चूंकि कैंपस में प्राचार्य महोदया नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बरसर महोदय से बात करनी चाहिए। तो बरसर महोदय केवल सच के कैमरे और माइक को देखते हुए उखड़ पड़े और उनके जो चमचे थे, बरसर महोदय और उनके चमचे दोनों उठ के हमारे जो कैमरे वाले थे, कैमरा जो था उसको छीन लिए, माइक को छीन लिए। इस प्रकार हमारे साथ कोई व्यवहार किया और हमें धक्का मुक्की करके कॉलेज कैंपस से बाहर निकाल दिया। लेकिन केवल सच हार नहीं मानती है। केवल सच सच को दिखाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास करती रहेगी। यह वादा हम बिहार की जनता से कर चुके हैं। केवल सच अपने दायित्व को समझती है और एक भी छात्रा के साथ अगर अवैध पैसा लिया गया तो उसको वापस कराने का काम केवल सच करेगी। हमारे साथ संयुक्त संपादक के सिंह जी हैं, हम इससे बात करेंगे। सर, कल हम और आप और कई पत्रकार हम लोग यहाँ पर आए हुए थे गंगा देवी कैंपस में। किस तरीके से उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके हमारे मोबाइल को तोड़ दिया, हमारे माइक को तोड़ दिया, क्या कहेंगे? हाँ, माइक को तो तोड़ दिया। हम लोग तो सही बात पूछ रहे थे कि आखिर ये पैसा जो लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है, किस मद में लिया जा रहा है। तो वो बोले कि मुझे जानकारी नहीं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। इसी पर जब ज़्यादा अभी पूछताछ करने लगा, भाई आखिर ये बताइएगा, छात्राओं से पूछने लगे हम लोग क्या बात है, भाई पैसा क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग 300 रुपया फॉर्म के लिए 2 हो जाएगा, किसी का और 520 रुपया नामांकन के लिए ले रहे हैं ऑनलाइन। उस पर उग्र हो गए। वर्षा जो थे दिलीप बाबू उग्र हो गए, अपने सहयोगियों को बुलाए और हम लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हमारा मोबाइल पर छीन लिए, फोड़ दिए, मोबाइल क्षतिग्रस्त कर दिए, कैमरा क्षतिग्रस्त कर दिए और धक्का मुक्की करके जेल से बाहर निकाल। लेकिन हम आपको बताते चले कि केवल सच किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती है। केवल सच अपने दायित्व को समझी और उक्त समस्याओं को लेकर माननीय VC जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं RK सिंह जी, उनसे हम लोगों ने मिला और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने हमारे सामने ही माननीय जो प्राचार्य महोदय हैं उनको फ़ोन पे बात कर तत्काल यह नामांकन को रोकने की बात कही। VC सर को तो पता ही नहीं था। VC सर ने तो आश्चर्य जताया। आप सोचिए कि पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम हुआ है, पार्ट 1 में छात्राएं भी एग्ज़ाम दी है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, और गंगा देवी महाविद्यालय जो है पार्ट 2 में एडमिशन ले रहा है। कौन सी छात्रा पास करेगी, फेल करेगी, इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में एडमिशन हो रहा है। VC सर का आदेश हुआ कि तुरंत नामांकन पर रोक लगे और नामांकन जो होगा वो समर वेकेशन के बाद होगा। फिर हमने जो कुलपति महोदय हैं उनसे यह गुहार लगाई, यह आदेश जो उन्होंने दिया था उसके आलोक में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि सर, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है नामांकन की, ये क्यों है? एक बार बच्चियां नामांकन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरती हैं, फिर उन सारे फॉर्म्स को लेके कॉलेज में सबमिट करती है, फिर फॉर्म लेती है। एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया है नामांकन का, क्या इसे सरल नहीं किया जा सकता है? उन्होंने हमारे इस मुद्दे को, इस विषय को गंभीरता से अध्ययन किया और आज आप भास्कर जब खबर उलट कर देखेंगे तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो साइबर कैफे से फॉर्म भरा जाता था उस पर रोक लगाने के लिए यह पहल, यह कदम माननीय कुलपति महोदय जी का स्वागत योग्य। हम इसका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं कि केवल सच ने जिस मुद्दे को उठाया था कि नामांकन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए जिससे आम छात्र एक बार में ही जाकर अपना नामांकन कॉलेज में ले सके, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माननीय कुलपति महोदय ने इस बात को माना है और नामांकन की इस प्रकार की व्यवस्था बहाल की है ताकि छात्रों को ऑनलाइन कैफे में जाके समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। उनको नामांकन लेना है तो वो कॉलेज में आए और वहाँ से आवेदन करें। और एक बात और कि अगर नामांकन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके जिम्मेवार कॉलेज प्रशासन होगा। यह भी आदेश
माननीय वीसी सर के द्वारा पारित हुआ है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसके लिए जो वीसी महोदय हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम आपको बताते चले, गंगा देवी महिला विद्यालय, आप ध्यान से देखिए इस कॉलेज कैंपस को। यही वो कॉलेज कैंपस है जहाँ पत्रकारों के साथ अवैध, छात्राओं के साथ अवैध वसूली किया जाता है। पत्रकार जब सच दिखाने के लिए आते हैं तो उनको धक्का मुक्की किया जाता है, लोकतंत्र का गला घोटा जाता है और अवैध पैसा उगाही की जाती है। केवल सच अपने दायित्व को समझती है और अंतिम दम तक हम इनसे लड़ेंगे। इनके जो बरसर महोदय है, इनके खिलाफ हमने लिखित कंप्लेन किया है और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक लगातार हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। सच के लिए हम जो भी प्रयास हो सके न्यूज़ दिखाते रहेंगे, सच के लिए लड़ेंगे। हम माननीय जो बिहार के कुलाधिपति हैं, महामहिम है राजभवन भी, इनके खिलाफ हम इनको भी लिख के देंगे और उनको भी बताएंगे। लेकिन एक अंतिम बात को हम रखकर अपने शब्द को विराम देंगे। अभी तक जितने छात्राओं का पैसा ये लोग अवैध रूप से ले चुके हैं, माननीय वीसी सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर यहाँ की प्राचार्य अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो इसका कुछ हल निकालिए। अभी तो आपने नामांकन पर रोक लगा दिया, ये केवल सच की बहुत बड़ी झूठ, बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं कि जो नामांकन प्रक्रिया था साइबर कैफे से, उस पर रोक लगा दी गई है। पार्ट 2 का जो नामांकन हो रहा था उस पर भी रोक लगा दिया गया है। लेकिन माननीय वीसी सर ये भी ध्यान देना होगा कि जो छात्र पहले से पैसा दे चुके हैं, पहले से एडमिशन ले चुके हैं, उनका क्या होगा, उनका पैसा कैसे वापस होगा, ये विचार करना चाहिए। हम सच दिखाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। संयुक्त संपादक के सिंह जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज़, पटना।